अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कड़ी पकोड़ा बनाना यकीनन आप सबको आता होगा, लेकिन असल मज़ा तब आता है जब कड़ी का जायका बिल्कुल मुतवाज़न हो, ना ज़्यादा खट्टा और ना ही फीका, और पकोड़े भी कड़ी में डालने के बाद बिल्कुल नरम और मज़ेदार रहें। आज मैं आपके साथ अपनी घर की पसंदीदा कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और जायका ऐसा है कि गर्मा गर्म चावल के साथ प्लेट ख़त्म होने का पता ही नहीं चलेगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलें टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसको छान लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म का लंप ना रहे। कोई गुठली वगैरह होगी तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैं यहाँ पर टोटल 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दही का इस्तेमाल करूँगी। जब भी आप सोचें कि आपने कड़ी पकोड़ा बनाना है तो 2 दिन पहले ही दही लेकर रख लें। उससे क्या होगा कि जो दही है ना वो थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। कड़ी बनाने में खट्टे दही का ही इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डालेंगे, साथ ही नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और रेसिपी जो है मैंने स्क्रीन पर भी लिख दी है, अब यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब क्योंकि मेरा दही इतना ज़्यादा पुराना नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो मैंने इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस होगा जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बस यही बेसिक से मसाले हमें चाहिए होंगे। अब हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये देखें इस तरह से ना, इसमें किसी भी किस्म का कोई लंप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बेसन तैयार हो चुका है दही के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लीटर पानी और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर कड़ी का मिक्सचर जो है ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब एक बर्तन चाहिए होगा। चूल्हे की आंच मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसको हल्का सा सौते कर लेंगे 30 सेकंड तक के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, तो अब जो कड़ी का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते जाएं और ज़रूरत महसूस हो तो साथ ही आप चम्मच चलाते जाएं। अब चूल्हे की आंच जो है ना, ये इसको मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम आंच पर आपने कंटिन्यूसली हैंड विस्कर यहाँ पर इस पॉइंट पर चलाना है। अगर आपने हैंड विस्कर ना चलाया तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, क्योंकि जो इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है वो गुठली की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जैसे ही देखें कि बेसन थिक होना स्टार्ट हो गया, फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मज़ीद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया था, इस तरह से कि एक हाथ से आप विस्क करते जाएं, दूसरे हाथ से पानी डालते जाएं। तो 1 कप बेसन के लिए टोटल मैंने 2.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और 1/2 kg दही का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर कवर करके, और लेकिन थोड़ी सी ना साइड से इस तरह से जगह छोड़ दीजिएगा, और इस तरह से हम इसको पकने के लिए रख देंगे कम से कम भी 1 घंटे तक के लिए। अब यहाँ पर इस कड़ी पकोड़ा के लिए पकोड़ा की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको स्लाइस में मैंने कट कर लिया था, और साथ ही इसमें आधा कप धनिया जाएगा। साथ ही इस तरह से थोड़े से ना लंबाई में बारीक साइज़ के चॉप किए हुए प्याज इसमें डालेंगे। जिस तरह से फ्राइज़ हम फ्राई करते हैं ना, उसी शेप में मैंने इनको कट कर लिया था। और साथ ही मैंने इसमें पालक का भी इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी पालक का इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही चॉप की हुई हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, नमक मैंने आधा चाय का चम्मच का इस्तेमाल किया था, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 चाय का चम्मच।
और साथ ही धनिया, इसमें धनिया पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया था 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, जो पालक है ना, ये ऑयल को सोक करती है, तो पालक की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम ही रखिएगा। तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना मैंने पालक का इस्तेमाल किया था। मसालों को और तमाम वेजेस को अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर बाद ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी। तो उसी हिसाब से फिर आपने आगे लेकर इस प्रोसेस को चलना है। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है और बेसन को और वेजिस को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि अब आपको पानी की ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि जो वेजिस का पानी होगा वही इनफ रहेगा इस बेसन के लिए। तो ये देखें, क्योंकि वेजिस अच्छा खासा अपना पानी रिड्यूस करती हैं तो उसी में ही आपके ये पकौड़ा का मिक्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर 5-1 मिनट के लिए मैंने बेसन के मिक्स को रेस्ट पर रखा था। उसके बाद इधर हमें चाहिए होगा ऑयल और इसको गर्म होने देंगे और इन पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, तो उस वक्त आपने ये पकोड़े फ्राई करने हैं मीडियम आंच पर। पहले आपने फ़ौरन से पकोड़ों को उलट पुलट नहीं करना, बल्कि 1-2 मिनट तक के लिए आप इनको शेप करने दें। उसके बाद आप उलट पुलट करके इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, तब तक जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो फिर आप इनको निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर जो कड़ी हमने पकने के लिए रखी थी, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया था। अच्छा, इस कड़ी को थिक करना हमारा मकसद नहीं होता है, बल्कि हल्की आंच पर इसको पकाने के बाद इसका जो फ्लेवर निकल कर आता है, इसके जायके को इन्हेंस करना हमारा मकसद होता है। तो वो तभी होगा जब आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। और इसकी एक निशानी ये भी है कि इस तरह से ना इसके ऊपर ऑयल के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन इसकी निशानी है कि आपकी जो कड़ी है ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। इस पॉइंट पर आप इसका जायका जो है टेस्ट कर लीजिएगा। आपको नमक कम लगे तो इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकती हैं मज़ीद। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हुई है। हालांकि मैंने इसको 1 घंटा पकाया है, लेकिन चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखी थी। जिस तरह से हम राइस को दम पर रखते हैं ना, वो वाली आंच होनी चाहिए, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम ही रखिएगा आप। अब इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। तो इस पॉइंट पर कड़ी, आप इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिएगा कि कड़ी को गाढ़ा होने दें, नहीं, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे तो कड़ी जो है ये मज़ीद थिक हो जाती है, क्योंकि जो पकोड़े हमने इसमें ऐड किए हैं वो कड़ी के पानी को अपने अंदर सोख करते हैं, जिसकी वजह से कड़ी मज़ीद थिक और गाढ़ी हो जाती है। इधर दूसरे चूल्हे पर मैंने ज़ीरा राइस भी पकने के लिए रख दिए थे और कड़ी में मैंने पकोड़े डालने के बाद उसकी चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी थी। और अब उसको रख देंगे रेस्ट पर कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि जो पकोड़े हमने उसमें ऐड किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और अब यहाँ पर कड़ी पकोड़ा के लिए हम इसका बेहतरीन सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 कप मज़ीद ऑयल लिया है। इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और इसको फ्राई होने देंगे कम से कम भी लाइट ब्राउन होने तक। तो ये देखें, प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन के जवे। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये तकरीबन 4 जवे थे, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लीजिएगा और इसको भी हल्का सा आपने ब्राउन होने देना है। और अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और साथ ही ज़ीरा ऐड कर देंगे। और जो लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं कम से कम भी 6 से 7 अदद होनी चाहिए। और क्योंकि अब कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं तो इसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर कड़ी पकौड़ा लगता ही नहीं है, वो जायका ही नहीं आता। तो मेरे घर में हमने ये सुखा कर रखा हुआ है कड़ी पत्ता। अच्छा, इसको भी हल्का सा क्रैकल करेंगे। और यहाँ पर जो कड़ी पकौड़ा थी इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। अब तड़का लगाएंगे और तैयार है हमारी बहुत बेहतरीन किस्म की कड़ी पकौड़ा। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और इसको सर्व करने से पहले कम से कम भी आधे घंटे या फिर 35 मिनट्स का टाइम लाजमी दीजिएगा, ताकि जो पकोड़े हमने इसमें ऐड किए हैं वो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मुझे वीडियो का जो है लास्ट क्लिप बनाना था। लेकिन जब आप इसको रेस्ट पर रखेंगी 15 से 20 या फिर 35 मिनट्स तक के लिए, तो ये जो पकोड़े हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और ये जो कड़ी पकौड़ा हमने बनाकर तैयार किया है, कम से कम भी 7 से 8 अफराद में आप इसको सर्व कर सकती हैं। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, वीडियो को सेव कर लिया करें। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे किस कंट्री से और किस शहर से देख रहे हैं ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ के अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।